हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 1, 2 और 3 डील किया था और अब हमें डील करना है आगे। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा हुआ था, तो उसके बाद में हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अगर जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हम सेक्शन 4, 5, 6 हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सेक्शन 13 में डील किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसी का एक्सपेंशन उसको एक एक करके सेक्शन 3, 4 और 5 में डील किया गया है। तो इसलिए हम पहले पढ़ेंगे कि सेक्शन 13 में क्या बताया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो सेक्शन 13 जैसा कि मेंशन किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। तो जैसा कि इसमें इंक्लूसिव दिया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, स्पेशली एनआईए जो है, ये तीन प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। जो फर्स्ट वन है प्रोमिसरी नोट, सेकंड वन बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड वन चेक। तो हमें स्पेशली यहाँ पे इन तीन के बारे में ही डील करना है, क्योंकि यहाँ पे इनको ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, जैसा कि मेंशन किया गया कि मीन्स, इन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या बताया कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को ही हम क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बट हमें अगर जनरल लैंग्वेज में समझना हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है क्या, ये तो इन्होंने ये बता दिया कि इन तीनों को कहा जाता है, बट ये होते क्या हैं ये हमें समझना हो तो हम कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर पेमेंट इन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट मीन्स कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन में पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसा किस लिए किया जाता है, ताकि हम जो पेमेंट है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचा सकें। तो उन डॉक्यूमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए ही, लीगैलिटी देने के लिए ही, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में पेमेंट करने के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है एनआईए ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो एनआईए को हम क्या 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 कह सकते हैं। जनरली कोई पूछे हमसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ईजी लैंग्वेज हमने बता दिया कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि पेमेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सके। बट अगर हम इंग्लिश में इसको कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर पेमेंट इन बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड आर ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है। तो यहाँ पे स्पेशली 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट। तो ये हमने जनरल वे में समझ लिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। और अगर हम इसको जनरल वे में लेके चलें लेमन लैंग्वेज में, तो हम कह सकते हैं कि नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट, अगर इसको हम पार्टली ब्रेक करें तो इससे हमें निकल के मिलता है कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एनीथिंग विच इज़ ट्रांसफरेबल। और जैसा कि उसमें इंस्ट्रूमेंट टर्म यूज़ हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है, जैसा कि यहाँ पे 3 एक्सप्रेसली दिया गया है, बट हम जनरली कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट। तो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, तो एनीथिंग विच इज़ ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट। तो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक है। और नेगोशिएबिलिटी क्या होती है, तो ट्रांसफ़र ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट हिम होल्डर। जब हम ऐसा करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि सामने वाले को हम होल्डर बना सकें। तो अब हम आते हैं सेक्शन 13 पे। तो जैसा कि यहाँ पे जनरल मीनिंग हमने समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, जनरल वे में हमने समझा। और बेरेक्ट जो कहता है वो इंक्लूसिव वे में बताता है कि सिर्फ 3 चीज़ों को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, ठीक। इसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं जो कि ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक्सप्लेनेशन 1 जो है उसमें कहा गया है, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज़ पेएबल टू order which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall be transferable। तो यहाँ पे एक जो लास्ट में टर्म लिखा हुआ है, एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफरेबल और इंडिकेटिंग और एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। तो ये जो लाइन है एंड डज नॉट कंटेन, ये ट्रांसफरेबिलिटी को, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए, इसके नाम में ही लिखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो एंड डज नॉट वाली जो पूरी लाइन है लास्ट में, नॉट बी ट्रांसफरेबल तक, ये शो करता है कि ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए।
जैसा इसने साफ साफ कहा, डज नॉट कंटेन वर्ड्स, ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में विच प्रोहिबिटिंग ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट करती हो, और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। तो अगर वो ट्रांसफरेबल ही नहीं रह जाएगा तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रह जाएगा, उसका पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पर्पज़ ही पहले बताया जनरल वे में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमारा पर्पज़ ही है कि ईजिली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 में स्पेशली डील किया गया है, और वो डायरेक्टेड होना चाहिए एक्सप्रेसली पर्सन को, एक्सप्रेस वे में डायरेक्ट होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन 2, अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू बियरर विच इज एक्सप्रेस और टू बी शो पेबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन द ब्लैंक। तो जनरल वे में ये भी बता रहे हैं कि स्पेसिफिक एक्सप्रेस्ड वे में मेंशन होना चाहिए कि किसके ऊपर वो पेबल है, लास्ट इंडोर्समेंट पे, या फिर वो किसके ऊपर ही एक्सप्रेस वे में मेंशन होना चाहिए उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। थर्ड क्या कह रहा है, वेयर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आइदर ओरिजिनली और बाय इंडोर्समेंट एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन एंड नॉट टू हिम और हिज ऑर्डर इज नेवरदलेस पेबल टू हिम और हिज ऑर्डर। ये भी जनरल थिंग में बता रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो सेकंड क्लॉज है, जिसमें कहा गया है अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेएबल टू 2 और मोर पेज जॉइंटली। तो यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं, याद रखेंगे आप कि 2 और मोर पेज जॉइंटली जो टर्म है इसको आप चाहें तो कर सकते हैं अंडरलाइन, जैसे मैंने किया हुआ है। और क्या है, और इट मे बी मेड पेएबल इन द अल्टरनेटिव टू 1 ऑफ 2 और सम ऑफ सेवरल पेज। तो यहाँ जो पेज हैं जिनके बारे में है, तो ये बताया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये दो या दो से ज़्यादा पेज को जॉइंटली भी या सेपरेटली भी या अल्टरनेटिवली उनको डायरेक्ट किया जा सकता है पेमेंट के लिए। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम्स में आ जाते हैं कई बार, कि विच आर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आपको ए ऑप्शन प्रॉमिसरी नोट, बी ऑप्शन बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड ऑप्शन चेक और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो वो पहला आपको टिक कर देना, इन तीनों को याद रखना है कि हाँ ये तीनों के तीनों होते हैं। कई बार ऐसा निगेटिव में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें से 2 दे देगा और एक गलत दे देगा। और पेएबल टर्म जो है इसको भी आपको याद रखना है, पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर, इस टर्म को आपको अच्छे से याद रखना है, पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। और क्या याद रखना है, यहाँ से जो डज नॉट कंटेन वर्ड्स और प्रोहिबिटिंग, इसको याद रखना है। और क्लॉज 2 में जो बात की गई है 2 और मोर पेज जॉइंटली और अल्टरनेटिवली टू 1 ऑफ 2 और सम ऑफ सेवरल पर्सन्स। अब जो हम सेक्शन 3 पे आते हैं, हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ लिया क्या होता है। अब जब हम सेक्शन 3 पे आते हैं उसमें क्या कहा गया है, 4 में देखिए प्रॉमिसरी नोट को डिफ़ाइन किया गया है। जब हम 5 पे आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफ़ाइन किया गया है, और जब हम 6 पे आते हैं तो चेक को